सो गाइज आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट कमिटीज जितनी भी यूपीएससी में आज तक पीवाईक्यू से लेकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेकर जितनी भी कमिटीज पूछी गई हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में या फिर सीडीएस में या फिर जो कल को पूछी जा सकती हैं, सारी इंपॉर्टेंट कमिटीज मैंने यहाँ पे सारी एक जगह कंसोलिडेट करके लिख दी है। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है और ये कोई 15-20 पेज की पीडीएफ भी नहीं है, 2 पेज की पीडीएफ है। अगर आप नहीं पढ़ ले तो कुछ भी आज आप सारा कर सकते हो। देखो, इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशन से रिलेटेड। एआरसी 1966 में आई थी, राजमन्नार कमेटी 1969 में आई थी, आनंदपुर साहिब रिसोल्यूशन 1973, वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम 1977, सरकारिया कमीशन 1983, पुंछी कमीशन 2007। आप इसका क्रोनोलॉजी प्लीज याद रखें, ये पर्टिकुलर ईयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर नॉट रिमेंबरिंग दिस, पक्का पछताओगे, तो इसे अच्छे से याद कर लेना कि किस किस ईयर में आई थी। और अच्छे से एआरसी 1966 में आई थी, उसके बाद राजमन्नार, आनंदपुर, वेस्ट बंगाल, सरकारी पंच कमीशन। अच्छा, एआरसी 1966 ने क्या कहा, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, बाकी सब में तो बहुत कम है। देखो, एआरसी 1966 क्यों हो जाती है इंपॉर्टेंट, वो देखते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल इसी में हुई थी, इसकी रिकमेंडेशन पर आर्टिकल 263, डीलिगेशन ऑफ पावर्स टू मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ स्टेट्स, ठीक है, ट्रांसफरिंग मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू स्टेट्स। एआरसी ने कहा था कि ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज दो हमारे स्टेट्स को, ठीक है। ये हो गया आपकी पहली कमेटी, प्लीज़ इसे अच्छे से पढ़ लेना। ये पीडीएफ मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर लेना। सरकारिया कमीशन 1983 क्या कहता है, सरकारिया कमीशन कहता है परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल सेट करो, 263 परमानेंट करो। जैसे अगर यहाँ पे इन्होंने टेम्प्रेरी कहा था, इन्होंने एक बात कही थी तो इन्होंने इसे परमानेंट करने के लिए कहा। 356 प्रेसिडेंट रूल यूज वेरी रेयरली, इन्होंने कहा कि बहुत रेयर कंडीशन में यूज़ करो। पहले बहुत यूज़ होता था, जैसे जो पार्टी पावर में रहती थी वो अपोजिशन की पार्टी छीन लेती थी, प्रेजेंट रूल लगा के अपोजिशन का स्टेट छीन लेती थी। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी शुड रिनेम्ड टू नेशनल इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट काउंसिल। इसमें कहा था कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का नाम चेंज कर नेशनल इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट काउंसिल कर दो। फोर्थ में कहा था जोनल काउंसिल शुड बी कंस्टिट्यूटेड अफ्रेश एंड रीएक्टिवेटेड टू प्रमोट स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। कहा था कि जोनल काउंसिल बनाई जाए, हर जोन के हिसाब से एक काउंसिल बनाई जाए। फॉर एग्जांपल दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये एक जोन में आ गया, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट एक जोन में आ गया, साउथ में कुछ स्टेट्स एक जोन में आ गया, सेंटर में एक जोन, इनके अंदर काउंसिल सेट कर दो तो ज़्यादा अच्छे से काम हो पाएगा फेडरलिज्म का। फेडरलिज्म क्या होता है, मतलब सेंटर स्टेट के अंदर मत बैठकर एक काम करना लोगों के लिए। गवर्नर कैन नॉट डिसमिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एज लॉन्ग एज इट कमांड्स अ मेजोरिटी असेंबली। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी किसी पार्टी ने वहाँ पे सरकार बना रखी है, फॉर एग्जांपल यूपी में, तो गवर्नर आपको रिमूव नहीं कर सकता है हवा में कि चलो चलो अब आपका टाइम पूरा, नहीं। जब तक आप वहाँ पे पावर में हो, जब तक आपके जो मिनिस्टर्स आपके साथ हैं वो आपके खिलाफ वोट नहीं कर रहे, तब तक आप नहीं जा सकते। गवर्नर्स टर्म ऑफ 5 ईयर इन अ स्टेट शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड एक्सेप्ट फॉर सम एक्सट्रीमली कंपेलिंग रीजंस। गवर्नर का जो टर्म होगा वहाँ पे वो तब तक नहीं छीन सकता सेंटर जब तक कि कोई बहुत बड़ा रीजन ना दिया जाए, ठीक है। 7 क्या कहता है, इंप्लीमेंट 3 लैंग्वेज फार्मूला इन ट्रू स्पिरिट। 3 लैंग्वेज फार्मूला हर एक स्टेट में लागू कर दिया जाए। व्हाट इज 3 लैंग्वेज फार्मूला, मतलब कि मदर टंग इंग्लिश हिंदी, या फिर इंग्लिश मदर टंग और कोई और लैंग्वेज, मतलब 3 लैंग्वेजेस में पढ़ाया जाए। 8 कहता है कमीशन फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज शुड बी एक्टिविटीज। एक ऐसा ऑफिस बनाओ, फॉर एग्जाम्पल ये ऑफिस है, यहाँ पे एक ऐसा कमिश्नर बैठा हो जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज पे ध्यान दे, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो वही जिनकी जो लैंग्वेज में ये होते हैं, जैसे कि फारसी बोलने वाले लोग, उर्दू बोलने वाले लोग किसी इस पर्टिकुलर एरिया में बहुत कम है, मतलब 10 हैं, और हिंदी बोलने वाले 100 हैं, तो ये तो माइनॉरिटी हो गए ना, कम हो गए। तो इन्हीं के लिए एक कमिश्नर बनाओ कि इनका ध्यान रख सके, इनको क्या दिक्कत आ रही है उस पर वो काम कर सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मी क्लियर द स्क्रीन। आई लव कि मैं कलर चेंज करके बोलूँ। अच्छा, पुंछी कमीशन पे आ जाते हैं। 3rd है पुंछी कमीशन, अंडर मदन मोहन पुंछी टू एग्जामिन एंड रिव्यू वर्किंग ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशन। तो इन्होंने सेंट्रल स्टेट रिलेशन के लिए ये कमेटी बनाई गई थी कि वो उनका कैसा काम चल रहा है। प्रोसीजर लेड डाउन फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट म्यूटेंटीज कैन बी मेड एप्लीकेबल फॉर इम्पीचमेंट ऑफ गवर्नर्स एज वेल। कहने का मतलब है कि जो पर्टिकुलरली जो चीज़ें प्रेसिडेंट के लिए होती हैं इम्पीचमेंट के लिए जितना ध्यान रखा जाता है, वैसे गवर्नर के लिए भी रखा जाए। अच्छा, ये क्या है, वेंकटेचलिया कमीशन 2000 सॉरी अगर मैं इसे गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ इनका नाम, तो हमसे सॉरी, बट मैंने यही पढ़ा अभी, वेंकटाचलिया कमीशन 2000 टू रिव्यू वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो वर्क कर रहा है क्या वो सही कर रहा है, इसके लिए। ठक्कर कमीशन किस लिए था, टू इन्वेस्टिगेट किलिंग ऑफ इंदिरा गांधी एंड फाइंड लैप्सेस ऑफ सिक्योरिटी
एंड मेडिकल स्टाफ, क्या कमी रह गई कि उनको नहीं बचा पाए, कैसे ये सिक्योरिटी में लैप्स है, उसके लिए ठक्कर कमीशन। मंडल कमीशन SC/ST के रिजर्वेशन के लिए। सचार कमेटी कंडीशंस ऑफ मुस्लिम माइनॉरिटीज। कोठारी कमीशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल। शाह कमीशन टू इंक्वायर इनटू ऑल एक्सेस कमिटेड ड्यूरिंग इंडियन इमरजेंसी 1975 to 77। नरसिम्हम कमिटी, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कमिटी, कमिटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम। नरसिम्हम प्रोड्यूस 2 कमिटीज। नरसिम्हम ने 2 कमिटी दी थी। पहली नरसिम्हम कमिटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम 1990 और नरसिम्हम कमिटी ऑन बैंकिंग सेक्टर 1990। रिकमेंडेशन देख लो। फर्स्ट कमिटी रिडक्शन इन SLR एंड CLR। अब मैं आपको SLR और CLR बताने तो नहीं बैठ सकता, बट ये समझ लो कि SLR और CLR कम करने से इन्फ्लेशन डिफ्लेशन पे फर्क पड़ता है, मतलब महंगाई सस्ती है ज़्यादा करनी वो ये लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है। फेसिंग आउट डायरेक्ट क्रेडिट प्रोग्राम, ठीक है, जो डायरेक्ट पैसा देखते थे उनको फेसिंग आउट किया। डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, कि इतना इंटरेस्ट रेट ही हमें बैंकों को कहना चाहिए कि लोगों के दें, जैसे आपने 10 लाख का लोन लिया उसके ऊपर 5% का लोन, ऐसा कुछ, ठीक है। स्ट्रक्चरल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंकिंग सेक्टर। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ARF ट्रिब्यूनल, NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, रिमूवल ऑफ डुअल कंट्रोल, मोर फ्रीडम टू बैंक्स। कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स, डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, रिकवरी ऑफ डेब्ट्स। यहाँ देखो ये क्या लिखा हुआ है। 11 कंपटीशन फॉर न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन, लोकल एरिया बैंक, सुपरविजन ऑफ कमर्शियल बैंक। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ से ना ये गवर्नमेंट के एक्शन है ये, ठीक है। रिकमेंड इन्होंने किया था, इन्होंने गवर्नमेंट ने एक्शन लिया। अच्छा मेरी एक और बात, ये PDF यहाँ पे भले आपको ब्लर दिख रही हो, बट जब मैं आपको इसे ड्राइव में आप जहाँ से लोगे तो वहाँ से बिल्कुल क्लियर आएगी। एक्चुअली PDF बनाते वक्त ना ब्लर हो जाती है, पता नहीं कैसे क्वालिटी डाउन हो जाती है। ये है रंगाराजन कमेटी, ये PT में भी पूछा गया है, ये भी PT में पूछा गया है, ये भी PT में पूछा गया है, और ये भी PT में पूछा गया है, कोठारी भी पूछा गया है, पुंछी भी पूछा गया है, सरकारिया पूछा गया है, ARC 96 पूछा गया, राजमन्नार पूछा गया है, ठीक है। देखो जो पूछा गया मैंने बता भी दिया। अच्छा रंगाराजन कमेटी कंप्यूटराइजेशन ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री एंड पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट। इन्होंने कहा कि कंप्यूटराइजेशन कर दो हर जगह कि कम धांधली हो पाएगी। अच्छा भगवती कमेटी अनएम्प्लॉयमेंट एंड पब्लिक वेलफेयर के लिए कमेटी बनती है कि कैसे काम चल रहा है, क्या लोग ज़्यादा गरीबी में तो नहीं जी रहे हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। HN सैयल कमेटी 2022 में था ये आपके PT में, ठीक है। तो ये कमेटी भी करके जाना, क्या पता UPSC कहाँ से घुमा के पूछ ले। 2022 में था। इन 1961 the then additional solicitor general committee made a comprehensive examination of law and problems relating to contempt of court। ये पर्टिकुलर कमेटी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे बनाई गई थी। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि आप जज की बेइज्जती नहीं कर सकते हो, पर कोर्ट के डिसीजन की बेइज्जती कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी चीज़ पे कोई फैसला आया बट मुझे आपको पसंद नहीं आया, हम कहेंगे यार जुडिशरी ने गलत फैसला लिया, पसंद नहीं आया, बट हम ये नहीं कह सकते कि वो पर्टिकुलर जज ऐसे थे वो थे। तो अगर ऐसा कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है या कोर्ट में कोई कुछ गलत हरकत करता है तो उसके ऊपर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगता है कि आपने कोर्ट की बेइज्जती करी है, आपके ऊपर ये पर्टिकुलर केस लगेगा। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 में पास होता है। दिस पर्टिकुलर ईयर, प्लीज इसे याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एन गोपाल स्वामी अयंगर कमिटी वाइल रिकमेंडिंग अ रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ while recommending a restructuring of central secretariat, suggested departments should be identified with secretaries change and a ministry should identified with the minister's charge। ठीक है, देखो a department of government of India may defined as in एक सेकंड, let me change the color यार, देखो a department of government of India may defined as an organizational unit consisting of a secretary to government of India. Nature of work to be performed by a minister should not be identical with that of secretary. In 1970, Department of Personnel constituted a recommendation of ARC 1996. This was placed under PM's charge. तो इसे याद रखना, important कमेटी है। तो यहीं पे आपका कमेटी हो गया है पूरा, और आई होप आपको आया होगा पसंद, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।